सभी बहनों को राम राम। आज मैं रुद्राक्ष की कथा सुना रही हूँ। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज सोमवार का दिन है और सावन का आखिरी सोमवार है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा मैं सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। नमो देवे जगन मात्रे शिवाय संततम नमः। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय, बोल श्री गणेश भगवान की जय। भगवान नारायण कहते हैं, मुने प्राचीन समय की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। तो रुद्राक्ष की बहुत ही बड़ी महिमा है। मैं तो एक संक्षेप में ही यहाँ पे तुम्हें सुना रहा, जो शंकर भगवान ने कहा था कार्तिकेय से। भगवान शंकर ने कहा, षडानन, मैं तथापूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। कार्तिकेय भगवान ने अपने पिता शंकर भगवान से पूछा, अब भाई रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो कथा आप मुझे सुनाओ। तो शंकर भगवान, अब षडानन नाम है कार्तिकेय का, तो कार्तिकेय को वो संक्षेप में सुना रहे हैं, उनके प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। बहुत पहले की बात है, त्रिपुर नामक एक दैत्य था, कोई उसे जीत नहीं सकता था। उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में मैं त्रिपुरासुर के विषय में विचार करने लगा। मेरे एक दिव्य अस्त्र का नाम ओगा है। वह अत्यंत विशाल एवं परम सुंदर है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। मेरे पास एक ऐसा शस्त्र है, उस शस्त्र को, उसमें पूरे देवताओं की आकृति है। आकृति मान, सारे देवता उसको अपनी आकृति मानते हैं। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। उस भयंकर अस्त्र से ज्वाला निकलती रहती है। समस्त उपद्रवों को शांत करने की उसमें ही शक्ति रहती है। समस्त उपद्रवों का शांत करने की उसमें शक्ति है। मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसे अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गई। महासेन, उन असुर बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गया। भगवान के नेत्रों से आंसुएं गिरी और आंसुओं से ही रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। तो मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याण अर्थ उन वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हो गए। जो पेड़ उत्पन्न हुआ था उसी पर 38 प्रकार के रुद्राक्ष के फल लग गए, उसी पेड़ पर ही प्रकट हो गए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की, सूर्य नेत्रों से श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की, चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। सब कुछ तो भगवान शंकर के अंदर समाया हुआ है, तो इसमें अलग अलग व्याख्या करिए भाई। जो 12 प्रकार के रुद्राक्ष तो सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के जो 16 प्रकार के रुद्राक्ष हैं वो चंद्रमा के नेत्रों से, तथा कृष्ण वर्ण वाले जो 10 प्रकार के रुद्राक्ष हैं वो अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति उनकी मानी जाती है। ये ही उनके 38 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अब यहाँ पे रुद्राक्षों की भी संज्ञा दे दी भगवान ने, रंग के हिसाब से दी है। कहा जाता है, अच्छा, अर्थात तत्दव वर्ण वाले पुरुषों को तत्दव वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अब जिसका जैसा वर्ण है, जो भी वर्ण है, उसी के हिसाब से उन्होंने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जैसे क्षत्रिय का है
तो हमें लाल धारण करना चाहिए। बणिये का है तो उन्होंने बणिये का कैसा है, वैसे हाँ मिला जुला रंग है, मिले हुए रंग वाला वैसे को धारण कर, कृष्ण रंग वाला हो शूद्र को धारण करना चाहिए। एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर का विग्रह समझा जाता है। दो मुख वाले को शंकर और पार्वती का रूप मानते हैं। जिसमें 3 मुख हों वह रुद्राक्ष स्वयं अग्नि रूप है। 4 मुख वाले रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा माना जाता है। इसमें 5 मुख हों उसे स्वयं काल अग्नि नामक रुद्र मानते हैं। अब 5 मुख वाला तो मिल ही जाता। 6 मुख वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का विग्रह है। पुरुष को उसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 7 मुख वाले रुद्राक्ष का नाम महाभाग अनग है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात भगवान गणेश की प्रतिमा मानी जाती है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से सभी गुण उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। उसे बाई भुजा में धारण करना चाहिए। जिसमें 10 मुख हो वह रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन का विग्रह है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को 11 रुद्री की प्रतिमा कहा गया है। जिसने 12 मुख वाले रुद्राक्ष को अपने कर्ण में धारण कर लिया है उसके द्वारा 12 सूर्य की नित्य उपासना हो चुकी है। वत्स यदि 13 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे संपूर्ण कामनाएं और सिद्धियों का देने वाला स्वामी कार्तिकेय के समान समझना चाहिए। प्रिय पुत्र यदि सौभाग्यवश 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। वह स्वयं मेरा विग्रह है। इन रुद्राक्षों को धारण से विभिन्न प्रकार के सभी छोटे बड़े पापों का नाश हो जाता है और महान शुभ फल की प्राप्ति होती है। मुने रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं के सुपूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त होती है। षडानन 108 रुद्राक्ष की अथवा 50 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करे अथवा जप करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तदंतर भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के प्रकार, मालाओं के लक्षण और प्रकार भेद, माला धारण की विधि, उनके फल तथा रुद्राक्ष की महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है। उसे धारण करने से हृदय में परम तत्व का ज्ञान होता है। मुनिवर 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का रूप है। उसे निरंतर धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का विग्रह है। इसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। अथवा 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 अग्नियों का स्वरूप है। जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष की ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। उसे धारण करने से पुरुष महान, धनाढ्य, आरोग्यवान और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही उसके हृदय में ज्ञान की प्रचुर संपत्ति भर जाती है। शुद्धि के लिए मनुष्य ऐसा रुद्राक्ष धारण करे। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है। उसे धारण करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। 6 मुख वाले रुद्राक्ष की अधिदेवता स्वामी कार्तिकेय हैं। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी हैं। 7 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता 7 मातृकाएं, 7 असव और 7 मुनि भी हैं। उसे धारण करने से महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुरुष आरोग्य और आदर का पात्र होता है। उसे ज्ञान की प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। पुण्य आत्मा पुरुष इसे अवश्य धारण करे। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की अधि देवी अष्ट मातृका है। ऐसा पवित्र रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा को संतुष्ट करता है। उसे धारण करने से उपर्युक्त सत्यवादी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धर्मराज का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से किसी प्रकार भी यमराज का भय नहीं हो सकता। 10 मुख वाले रुद्राक्ष के प्रधान देवता 10 दिक्पाल कहे गए हैं।
उसे धारण करने से पुरुष 200 दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र हैं, अथवा कुछ लोग रुद्र को भी इसके प्रधान देवता कहते हैं। इसे धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। 12 मुखों से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है। 12 मुखों से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है। इसके देवता 12 सूर्य हैं। ये देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। जो 12 मुख वाला रुद्राक्ष कर लेता था, ये सारे देवता उनका भरण पोषण करने का उन्हीं के ऊपर चला जाता है उसका। 13 मुख वाला सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है। उसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती हैं और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मद, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजना तथा लसोड़ा का फल ना खाए। ग्रहण, विषु, संग्राम, संक्रांति, अयन, अमावस और पूर्णमासी आदि पर्वों तथा पुण्य दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहे। इससे वह समस्त पापों से तुरंत छूट जाता है। ये इसके साथ रुद्राक्ष जो धारण करता है उसके नियम भी बताए हैं भाई। मद, शराब, मांस, लहसुन, प्याज, सही जना और भी लसोड़ा का फल ना खाए, और भी कोई भी ऐसी जो नहीं खाने की चीज़ है वो नहीं खाए। और देखो इसमें बताया है संक्रांति हो, अयन हो, अमावस हो और पूर्णमासी आदि पर्वों पर, इन पुण्य दिवसों में अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो ये आपके समस्त पापों को तुरंत ही छुटा देते हैं। यही थे एक रुद्राक्ष। भगवान की भी कथा खुद भगवान के असुओं से ये उत्पन्न हुआ है। और ये आजकल तो सभी पहन रहे हैं इनको, तो इनका पहनने का भी नियम है। तो ये कथा सुन लेना बहनों। आज सोमवार का दिन है और सावन का आखिरी सोमवार है और ये रुद्राक्ष की मैंने कथा सुनाई है। सब बहनों को राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोल हर हर उमापति महादेव की जय हो। सभी बहनों को राम राम।